Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। उफ, कैसा जवाब था। वालेकुम सलाम राबिया, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या देखो, चल रहा ओके, है? मंडे मॉर्निंग है। बता देती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा आप दिमाग पीछे दोहराएं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मग दिखाया था पिछली ड्रामा का, पे इस पे लिखा हुआ था नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। फिर राबिया का उसके बाद रात को मैसेज आता है, शादिया सुबह सुबह ड्रामा कब करना है क्योंकि आगे मेरा ये इंटरव्यू है। ये तो अब मैं क्या बोलूं, मैं बोल ही नहीं सकती कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली बेचारी को और भी काम है आगे, अब मैं तो नहीं रोड ब्लॉक बन सकती ना। मैंने कहा ठीक है शादिया, थ्रो द मॉर्निंग पर्सन आउट द विंडो, गेट अ न्यू मग, don't believe in what you drink and just try and wake up, but my brain is not waking up. क्या करूं? आप आतिफ असलम का वो गाना गाएं, अब तो आदत सी हो गई है। नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि जिस तरह मैं कॉलेज के में कभी कभी बैठती थी ना कि आके बस टिक मार्क अटेंडेंस लगानी होती थी, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज पार्टिसिपेशन जरूरी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन खैर आपको मेरे रेड कपड़े और रेड चुनरी वाला दुपट्टा कुछ रिमाइंड करा रहा है। मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है, रिमाइंड नहीं करा रहा। फिल्म A film. फिल्म Red. Look, my brain. I have severe brain fog in the morning, Rabia. Many films have heroines wearing red, so I'm not sure which one you're talking about. सो मैंने भी नहीं याद, मुझे भी याद नहीं था। लेकिन जब मैं ऑफिस में आई ना तो फिर सबने मुझे देखा, फिर टाइम लाइक मैंने कहा क्यों देखा, लाइक आपको देख के ना हमें काजोल याद आ रही है, कुछ कुछ होता में। यू रिमेंबर शी वेयर्स दिस रेड चुनरी का दुपट्टा, इफ आई एम राइट यही बात कहते हैं ना हम लोग। शी वेयर्स रेड चुनरी का दुपट्टा, कुछ कुछ होता है। शी ट्राइज टू बी लाइक अंजलि, नहीं अंजलि तो वो खुद थी। शी ट्राइज टू बी लाइक यू नो रानी मुखर्जीज कैरेक्टर। या आपको नाम पता है? हाँ, टीना राधिका। हमारे ऑफिस में मनसब जिनको मैं समझी थी वो एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी का नाम बताया राधिका, जबकि उसका नाम टीना था। राधिका नहीं था फॉर श्योर। हाँ, पता नहीं कहाँ से राधिका निकाला है। ओके, सो दैट वाज इट। हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं? मैं डिस्पाइट माय ब्रेन फॉग मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देयर इज दस्तक, देयर इज बहरूपिया, देयर इज शीरीं फराद, देयर इज नक्श एंड देयर इज शेर। हम कोई भूल तो नहीं रहे कुछ? I don't know, but I think these five are enough because after I watched one of them at least, I went into a deep depression. So there's no way I'm doing a sixth drama. ओके, सो आप लोगों ने नीचे गेस करके बताना कि वो कौन सा ड्रामा है जिसको देख के शाजिया डिप्रेशन में चली गई। शाजिया एंड में बताएंगी कि वो कौन सा ड्रामा था, ठीक है? अभी नहीं, ठीक है, डन। ठीक है। जब तक हम रिव्यू करें आप लोग गेस करें और नीचे लिखें। ओके जी, तो किस ड्रामे से आप शुरू करना चाहेंगी शाजिया? Let's start with Naksh. नक्श, ओके। सो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रही हूँ नक्श से, बट देन आई एम सेइंग कि ओके राबिया, जस्ट होल्ड ऑन, बी पेशेंट फॉर अनदर 2 episodes maybe, and because I just want to see more action in terms of हमना really doing something, because मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि हमना ने, मतलब हमना बिल्कुल अपनी बहन को ना बेवकूफ़ों की तरह बोली जा रही है कि हम आई हूँ ये वो अपने बाप को। तुम्हें आके कोई बोले तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे भाई या तुम्हारे किसी के बारे में, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम बोलोगे क्या बात करी हो। हाँ, कोई सबूत ला के बात करे तो फिर आप सोच सकते हैं। सो मुझे वहाँ तक तो समझ आ रही थी दैट हमना के जहन में आ रहा है और हमना शक कर रही है एंड एवरीथिंग, बट व्हाई इज़ हमना एन इंटेलिजेंट गर्ल blindly going and accusing हमायूं in front of his wife and her father, जब उसको पता है कि कोई यकीन नहीं करेगा। उसके भाई को भी बोल रही है, मुझे मेरे भाई के अगेंस्ट आके कोई बोले मैं तो कभी यकीन नहीं करूंगी। ओके, सो द थिंग इज कि हमना को उन्होंने टाइम नहीं दिया है बिकॉज उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी, ठीक है। फिर पुलिस वाले ने बंद कर दी। आई मीन हमना कैन ओनली डू सो मच राइट नाउ। शी हैज अ सिक्स्थ सेंस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बट चीजें वो इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इसकी शादी तय कर रही, तो शी इज ग्रैपलिंग विथ टू मच। आई ऑल्सो फील कि अगर कोई आके बोलेगा तो यू ऑल्सो हैव टू सी कि कौन बोल रहा है, और थोड़ा सा आप रुक कर कह सकते हैं ओके ठीक है, ब्रिंग एविडेंस। ये कॉन्वर्सेशन जो तुम कह रही हो उन्होंने नहीं दिखाई, वो उसको उल्टा वापस ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे कि नहीं तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम ये सोच रही हो। सो दे टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एंड दे डिड दैट बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। वो चाह रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट ये थी कि जबरदस्ती शादी कराओ। सो इफ आई एम अनॉयड एट नक्श, इट्स बिकॉज ऑफ द फादर्स एटीट्यूड। नहीं तो आप दिखाते, बिल्कुल आप दिखाएं कि उसकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है और वो सही है कि वो कॉर्नर हो गई है। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई लाइक इट कि वो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, उसका गुस्सा दिखाया और वो नहीं समझ पा रही है। एंड उसके पास चॉइस भी नहीं है कि बाप
को छोड़ के जाएगी तो कहाँ जाएगी, या बाप कुछ और ना कर ले अपने आप को, एंड शी इन द एंड सेज के यू नो अपने से ही बदला लेने के उसमें, या इस तरह के उनको तकलीफ देने के उसमें कि मैं शादी कर लूँगी। लेकिन इस सारे में से उन लोगों को, ड्रामे को ना, वो कॉन्वर्सेशन ओमिट कर देनी चाहिए थी जो वो जाके अपनी बहन को बोल रही है उसी के घर पे खड़े होके। नहीं आजिया, इवन माई, मतलब तुम मुझे आके बोलोगी, तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। इट सीम्स लाइक जिस बंदे ने आपको कभी कोई चांस नहीं दिया, आप कैसे उसके बारे में ऐसी बात कर सकते हैं। सो मुझे ये बहुत बड़ा लूप होल लगता है स्क्रिप्ट में। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को ओमिट कर देते। वो कॉन्फ्लिक्ट सही था कि वो कह रहे हैं तुम शादी करो, वो कह रही है मैंने शादी अभी नहीं करना, उसके ऊपर भी ड्रामा चल रहा था। तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज आई एम सॉरी, इट लुक्स रियली सिली दैट व्हाई आर यू डूइंग दैट, दिस डज नॉट हैपन लाइक दिस। और आप हमना के कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फॉर मी, इन माई आइज़, कि शी इज़ सो सिली, शी इज़ गोइंग एंड शी इज़ बीइंग सो इमोशनल। सो आई लाइक हर इमोशनल पार्ट, जहाँ वो अपने बाप को इमोशनली यू नो ताना देती है, जहाँ वो अब गुस्से में है और वो उसको राहिम को कहती है कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मर गई वो रमना, खो गई वो रमना, या जो भी वो ऐसे बात करती है। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू नो, बट मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि वो इतनी बेवकूफ़ी से क्यों बात कर रही है। सेकंड, आई वांटेड टू सी, हाँ बोलो। I just on the same, then you go on. Remember your second point because मैं तुम्हें interrupt किया है तो भूल ना जाओ. या नहीं मुझे याद रहेगा। हाँ हुमायूं का जो कैरेक्टर है ना, वो उसकी बहन को तो, मरियम को तो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। मुझे ये तुम कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, बट हुमायूं इज वेरी स्लिक, ठीक है। उसने हमना के अब्बा को भी बनाया हुआ है बेवकूफ, मरियम को भी। मैं मरियम के कैरेक्टर में देखना चाहती हूँ कि मरियम को कहीं ना कहीं शक होना चाहिए, क्योंकि हुमायूं ने उसको इतना बेवकूफ, बिकॉज हुमायूं इज अ वेरी सिनिस्टर कैरेक्टर। उस वो प्रोफेसर को तो शायद, या जो भी है वो साइंटिस्ट, उनको मार दिया है उसने। सो ही हैज दीज थिंग्स इनसाइड हिम which his someone who is living with you, चाहे वो totally agree करे हुमायूं से, बट कहीं ना कहीं she should know कि अच्छा ठीक है मेरी बहन ये कह रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती इसके बारे में। उसको 101% डिफेंड करना एंड नॉट अंडरस्टैंड हु शी इज लिविंग विद, दैट्स माय इशू। नो, व्हाई वुड दैट बी एन इशू? वो उसका हस्बैंड है, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, वो उसकी ऑलमोस्ट पूजा करती है। और रिमेंबर उसने कहा मेरी भी शादी हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक जिस वक्त उसकी शादी हुई उसके बाद से लेके अब तक वो उसके ज़ेरे असर है। प्लस हुमायूं ने किसी को कोई चांस ही नहीं दिया है, कोई मौका नहीं दिया कि कोई कंप्लेन कर सके। फिर वो देख रही है कि ये अपने सुतेले भाई जो राहिम है, छोटा है, सुतेला है, उसको कितनी मोहब्बत कर रहा है, मेरे बाप का बिजनेस से संभाला हुआ है मेरा, तो वो कैसे उस पर शक कर सकती है? एंड समटाइम्स women आर ऑल्सो डिलूशनल। अगर उनको नज़र भी आए ना तो वो उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ मरियम के कैरेक्टर में उन्होंने हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो बात, मुझे जो दूसरा इशू है ना, वो समझ आ रहा है कि सब लोग गुस्सा हो रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर यू, व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन दैट। या फिर ये बात कि तुम्हारा मियाँ बाहर जाना चाह रहा है, बाहर रहता है, तो तुम वहाँ जाओ। मुझे इन दो एंगल्स पे अगर आप पुश कर रहे हैं ना, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आज भी यू नो लोग अभी तक पुराने ज़माने में रहते हैं, लोगों की अभी भी थॉट्स डिफरेंट हैं कुछ सेगमेंट की। तो लेकिन ये दिखाना कि हम ना आके बेवकूफ़ों की तरह एक आपके घर का इतना इंपॉर्टेंट इंसान है उसको दे रही है, और उसी के भाई को बोल रही है कि तुम्हारे भाई ने हमला कराया होगा। हाउ कैन अ ब्रदर, जो समझता है कि मेरे भाई तो मेरे लिए जान दे देगा, वो उसकी बात पे यकीन करेगा? एंड ऑल्सो लुक एट इट लॉजिकली। भाई अगर हम देखें कि कराची में वारदात होती है, किसी भी बड़े शहर में होती है, फॉर दैट मैटर न्यूयॉर्क में भी होती है, सब जगह होती है, तो ये तो कहीं भी वारदात हो सकती है, कहीं भी आप पे लोग अटैक कर सकते हैं। वेयर डज इट प्रूव फ्रॉम एनीवेयर कि हुमायूं ने कराया है? वो लोग तो नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, ये जुमले हमना से नहीं कहलवाने चाहिए थे। ये जुमले कहलवाना हमना के कैरेक्टर और उसकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सो माय ओनली, आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। माय ओनली रिस्पॉन्स वुड बी कि क्योंकि हमना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसको ऑफिस से भी बाहर निकाल दिया गया और पुलिस स्टेशन में भी वो नहीं कर सकती, तो वहाँ मैं ड्रामे को ही पॉइंट आउट करूंगी कि ये लूप होल है दी अदर कि उसकी जबरदस्ती शादी करा दी, बिकॉज शी डिडंट से नो टू मैरिज विथ राहिम, शी सेड अभी नहीं करनी मुझे। सो ये चीजें ड्रामा फोर्स कर रहा है व्हिच दे शुड नॉट हैव डन। बट वो सिर्फ शादी थोड़ी करानी, वो तो उसको भेजने के उस पे है ना। मेरी एक तरफ मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि मैं चाहती थी हम ना थोड़ा सा अकल से काम लेती, किसी तरीके से टाइम ले लेती, यू नो कुछ कर लेती ना। अब तो निकाह हो गया, अब तो हुमायूं उसको बाहर भेजेगा। तो जहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ वहाँ मैं थोड़ी सी क्यूरियस भी हूँ कि अब हम ना क्या करेगी, क्योंकि ये लोग जाएंगे तो नहीं, ये तो यहीं रहेगी, हुमायूं का सरदर्द बनी रहेगी, तो वो क्या होगा? तो ये चीज़ है। योर सेकंड पॉइंट।
सेकंड पॉइंट मैं एक्चुअली भूल गई, लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट कि ड्रामे ने दिखाया कि हुमायूं का जो है वो जो उस बंदे से बात होती है, और क्योंकि उसको हमना की वजह से या जो भी उसकी प्रोडक्शन का मसला चल रहा है, सप्लाई में मसला हो रहा है, वो जो चीज़ भी सप्लाई कर रहा है, आई थिंक इट्स ड्रग्स, यू नो, मोस्ट प्रॉब्ली सम वेरी कूल काइंड ऑफ, कूल तो नहीं मतलब हाई क्वालिटी ड्रग्स या एडिक्शन की चीज़ें वो दे रहा है, ये मुझे लग रहा है तो वो उसको बड़ा अच्छा फेरता है कि डिमांड होगी, ज़्यादा होगी, आप प्राइस ज़्यादा कर लेते हैं। तो उसका यही है हुमायूं का कि वो एक ऐसा बंदा है जो किसी भी चीज़ से निकल सकता है, और वो अभी भी अपनी मुश्किल को कह रहा है कि टेम्प्रेरी है, मैं इसको संभाल लूँगा। हाँ, उसने एक्चुअली बहुत अच्छा, मैंने उसको रिवाइंड करके फिर सुना, उसने कहा कि आप सप्लाई को कम करें तो प्राइस ऊपर जाएगी, उसके बाद हम निकालेंगे। सो ही गेव अ वेरी गुड पॉइंट। सो अगेन स्क्रिप्टिंग इज वेरी गुड। एंड पता है मुझे जो है ना, हिना अल्ताफ, एक तो आई एम रियली एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंस। आई हैव नॉट सीन हर इन अ रोल लाइक दिस। उसकी कैरेक्टर के मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं ना, आई कैन रियली रिलेट टू देम। जो गुस्से में वो पीछे हटी अब्बा के साथ, जो गुस्से में वो गई गई अंदर घर में। सो आई एम सो ग्लैड दैट देयर इज अ कैरेक्टर जो कॉर्नर हुई हुई है लेकिन वो बात कर रही है। और पहले भी जो उसकी अब्बा से कॉन्वर्सेशन थी, इट वाज विद इन अ सर्टेन बाउंड्री, बट शी एक्सप्लेन हर पॉइंट दैट यू आर द वन हु टोल्ड मी टू बिलीव इन ऑल दिस, और आप अब निकाल रहे हैं सब कुछ बाहर, और मैं आपको उससे आई हैव गिवन इन, आई हैव सेड यस। एग्जैक्टली, ना सिर्फ हिना की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ज़रार की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, एंड समी खान तो ऑफ कोर्स इज़ अ ग्रेट एक्टर माशाल्लाह से, यू नो। तो यू आर सो राइट दैट वी आर एक्चुअली एंजॉइंग हमना, यू नो, एज हिना अल्ताफ एज हमना, उनकी परफॉर्मेंस। और बस तो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा एज आई सेड इन द बिगिनिंग मेरी फ्रस्ट्रेशन हो रही है और मेरा पेशेंस कम हो रहा है, बिकॉज मुझे चाहिए वो थ्रिलर जो मुझे नक्श ने प्रॉमिस किया था पहली 1-2 एपिसोड्स में, और अभी ये बहुत घरेलू मामला बना हुआ है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा जल्दी से हो जाए, ख़त्म करें, एंड यू गेट इनटू द मिड ऑफ द थिक एंड थिन, जो भी कहते हैं वो। और दूसरी बात ये कि मुझे इस बात पे भी थोड़ा सा होता है, मे बी इट इज़ ट्रू, जैसे आई सेड कि देयर आर सम फैमिली जो पढ़ी लिखी और इतनी प्रोग्रेसिव होने के बावजूद वो लड़की की मर्ज़ी को ऐसी सिचुएशंस में नहीं काउंट करती, जैसे बाप ने यूनिलैटरली डिसीजन ले लिया, विच टू मी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग दैट, एंड थोड़ा सा अनरियल लगता है कि हाउ कैन यू जस्ट, आप ऐसे हुक्म कैसे सादिर कर सकते हैं अपनी जवान पढ़ी लिखी इतनी बड़ी बेटी को कि तुम ये करोगी। वो मुझे थोड़ा अनरियल लगता है, यू नो। ये भी मुझे लगता है एग्जीक्यूशन में बेहतर तरीके से, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जिससे बाप की ना वो प्रोग्रेशन और ट्रांजिशन नहीं दिखाई जिस पे मैं कन्विंस हो जाऊं कि हाँ बाप उस पॉइंट पे है कि बोले कि नहीं इसकी तो इसी से शादी होनी है। वो शादी नहीं करना चाहती तो बाप शुड नॉट फोर्स हर। व्हाई इज बाप फोर्सिंग हर? टाइम दे दे उसको। वो तो कह रही है ना, ठीक है अगर मैं आप नहीं एग्री करे कि मैं उसके साथ जाऊँ तो मैं तो शादी ही नहीं कर रही। रिस्पेक्ट हर डिसीजन, बिकॉज दैट्स व्हाट द फादर हैज़ बीन डूइंग। आप कोई बहुत गरीब, अंडर प्रिविलेज या बैकवर्ड लोग नहीं दिखा रहे जिनके अंदर इतनी समझ नहीं हो, आप बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली दिखा रहे हैं। माँ से मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ भी थोड़ा सा मसला हो रहा है। हाँ, और मुझे एक्चुअली राहिम से भी हो रहा था फाइनली, बिकॉज राहिम वो तो कह रहा है मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट शादी उसने कर दी नोइंग दैट द गर्ल इज बीइंग फोर्स्ड इनटू मैरिज। तो यहाँ आई फेल्ट फाइनली ही शुड हैव टेकन स्टैंड। मे बी दे आर ऑल इन द थिंग कि वो टेम्प्रेरी गुस्सा है, ठीक हो जाएगी। सो दैट्स द ओनली जस्टिफिकेशन आई कुड गिव। भाई वो जो अच्छा थोड़ी सी डैमेजिंग डायलॉग्स पिछली दफा भी थे, बिफोर वी गो, पिछली दफा बहन ने कहे थे कि वो भूल जाती हैं सब औरतें, उनको तो बस खुश रहना होता है। मैं भी पहले पढ़ रही थी, मैंने छोड़ दिया। अब वो जो है ना हुमायूं का डायलॉग कि औरतों के, लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, जो तुम कह रही हो ना मूड स्विंग्स होते हैं, तो जस्ट इग्नोर इट, वो ठीक हो जाएगी। वो राहिम को ये सिखा रहा था। Yeah, seriously. ठीक है, we can move on to the next drama, which one do you want to do? वी कैन डू बहरूपिया। So मुझे लगता है कि again I will repeat myself, जो मुझे लगता है मेरी मीम भी बन सकती है शायद इस चीज़ पे कि please 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 consult script doctors. Please have a group of people who are not maybe around you in the same environment and give them the script so they can help you maybe पिन पॉइंट द थिंग्स जो गलत हो रही हैं या जो बेहतर हो सकती हैं, एंड ऑल्सो ब्रेन स्टॉर्म विद यू दैट हाउ कैन वी एग्जीक्यूट दिस आइडिया। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करना है तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप अपने स्क्रिप्ट को और अपने कैरेक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आई ट्रूली बिलीव दैट वी हैव इनफ टैलेंट कि हम उसको इंटेलिजेंटली और क्रिएटिवली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ज़ारा के माँ बाप का बिहेवियर है, आपकी बेटी ने आपको इतनी बड़ी बात बता दी है कि वो मुझे मारता है, उसने मुझे गिराया है और उसने मुझे, मेरा और उसका कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है। शी हैज़ गॉन बैक, हर मदर इज़ ओके एंड हर मदर इनफैक्ट स्टॉप्स हर फादर फ्रॉम इंटरफेयरिंग। सो मैं
थोड़ी सी बैफल्ड हूँ कि कौन से ज़माने के माँ बाप दिखा रहे हैं, या तो फिर इतने कंसर्न नहीं दिखाते, या फिर आप ज़ारा की स्टोरी में कुछ इतना वीकनेस डालते, इतने लूप होल्स डालते कि आप बिलीव करते। So Behrupia is a very typical example of a story जो एक जगह आपको ले जाना चाहता है. They wanted Zara to go back. They want कि वो पूरा जो इसका multiple personality disorder है वो full toss play out हो मीकाइल का, and the only way to show it is कि Zara उसके कब्जे में हो. अब frankly मुझे जो है ना audience fatigue होने लगा है. जो तुम कह रही हो वो तो है, ठीक है. इट्स लाइक इट वाज शॉकिंग द वे दे वर, लेकिन मुझे ज़ारा से भी होने लगा है कि भाई तुम क्यों उस घर में वापस जा रही हो. जस्ट पुट योर फुट डाउन एंड डोंट गो बैक, यू नो. बट शी वेंट बैक ऑल्सो. तो या ना तो आपने कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाया है, ना आपने उसके इर्द गिर्द किसी और को स्ट्रॉन्ग दिखाया. आई मीन द लीड कैरेक्टर, बिकॉज यू आर जस्ट navigating things to reach a certain point and you just want us to go ahead and listen to your story. We are not such a, क्या कहूँ मैं, कम अक्ल ऑडियंस कि हमें नजर नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड मतलब वो डाइनिंग टेबल बैठा हुआ है, आपकी बेटी जिसको आपने पाला पोसा है, वो उसके बारे में कह रहा है वो डिलूजनल हो गई है, वो अपनी तरफ से चीज़ें just okay. I was so frustrated, I was so disappointed because I feel Behrupia have so much potential and there is a script जिसको हम एक huge lost opportunity बोलेंगे, क्योंकि आपकी एग्जीक्यूशन सही नहीं है. आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं. वो माँ बाप बैठ के चुप करके अपने दामाद से अपनी बेटी के बारे में फजूल किस्म की बातें सुन रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे, ना उसको करें. अगर सबसे पहली बात ये, आपको अपने दामाद से पूछना चाहिए था कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है, तुमने हमें ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई. और अगर तुम मुश्किल से गुजरे हो तो ये तुम्हारा इशू है, उसका हमारी बेटी क्यों कीमत अदा करे कि वो इतना अपने आप को सैड सिचुएशन बता रहा है कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ. ये तो इवन वर्स है कि एक इंसान जो किसी मुश्किल से गुजरा है वो अपनी मुश्किल टाइम की फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो है वो आपकी बेटी पे उतार रहा है और कह रहा है बेयर विद मी. Right, this is what he was saying sitting on the table कि I go through so much, I have done, just because he keeps saying कि मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकता. तो आप एटलीस्ट सुने तो सही आपकी बेटी क्या कह रही है, आप एटलीस्ट सुने तो सही आपका दामाद इस चीज़ के अलावा बाकी चीज़ें कितनी वीक बोल रहा है. उसके बाद उसने एक और बात बोली. He said another thing which I forgot. So it was just so frustrating to listen to all of these things. हाँ, उसके बाद माँ ने देखा how he was screaming. Like, oh God, okay, I'm really, you know, I don't know how to explain my sadness on this कि हम कैसे एडिट पे ये चीज़ें भूल रहे हैं, हम कैसे अपने स्क्रिप्ट में ये चीज़ें दाने दे रहे हैं कि माँ ने विटनेस किया जब वो उसको टावल देने आती है कि वो किसी की तरफ मुंह देख करके चीख रहा है. माँ को बेटी ने बताया है कि मैंने उसको टच किया, वो ऐसे किया. माँ इज़ ओके, ठीक हो ना तुम फ़ोन पे, आप घर जाएं उसकी अपनी बेटी के, आप चेक करें व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, आप जाके देखें, उसकी माँ से बात करें, सास से बात करें. सो द ड्रामा हैज़ मेजरली you know destroyed the script and the storyline here for me, and मुझे बहुत disappointment हुई उस चीज़ से. अच्छा, the other thing is totally all my points you've answered over here, especially वो जो चिल्लाए थे वो कमरे में किसी से भी बात नहीं कर रहे थे and mother walked in, कि आपका दामाद is so crazy कि उसने आपको convince कर दिया और आपको guilt में ले आया और he spent the night in your house, ठीक है, which is really abnormal by the way, okay. And you think that वो आपकी बेटी को प्रेशराइज नहीं कर सकता इस तरह, and this is not the way a rational person behaves. So it was totally off. And बिल्कुल तुम्हारी सही बात है, मिलना है अम्मा से तो आप जाएं, उठें, उसको लेकर जाएं और उसको वापस लेकर आएं. Listen to what your daughter is saying, not what he is saying. और वो बार बार कह रही है मुझे नहीं जाना. So all these things as viewers they are frustrating us. अच्छा राबिया, फिर वो जो फोन आता है ना काम से from the office जो कहते हैं कि हमें आपका रेजिग्नेशन लेटर मिल गया है, ज़ारा ने कुछ नहीं कहा उनको. Now she could have said I haven't sent that letter. For someone जिसकी आपने नौकरी बंद करा दी है, फोन ले लिया है, ज़ारा is not exhibiting any anger क्योंकि वो वहां बैठ के किताब पढ़ रही थी. उसके बाद तो ओके, उसको मैं थोड़ा सा पीछे करके आती हूँ क्योंकि उससे पहले वो धमकी दे चुका है ना. साइन की धमकी दे चुका है ना, तो वो अकेली थी कमरे में. नहीं, वो उससे पहले ना शाजिया, उससे पहले वो उसको ना उसका फ़ोन लेता है, उसको धमकी देता है और कहता है कि
तुम निकलो तो सही यहाँ से तुम, तो फिर मैं देखूँ, मुझे पता है तुम्हारी माँ किस वक्त घर पे होती है, मुझे पता है तुम्हारा बाप किस वक्त जाता है, फिर वो गन निकाल लेता है। वो कहता है कि पहले मैं सोचता था कि मुझे पता नहीं, वो 2 कैरेक्टर्स का नाम लेता है अपने अंदर कि वो मुझे कहते थे अपने आप को मार लो, अब मैं कहता हूँ मैं अपने आप को क्यों मारूँ, जो मुझसे करे मैं तो उसको मारूंगा। तो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये फ़ोन तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुमने जाने का सोचा ना तो तुम्हारे माँ बाप और साइम, वो उसको अच्छा, धमकी देता है मैंने जिसकी साइम का वजह सुना से, था। नहीं, माँ बाप की भी धमकी देता है जिसकी वजह से ज़ारा जो है उस घर में टिकी हुई है, जिसकी वजह से ज़ारा जो है वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त करी। इसीलिए तो वो फ़ोन लेकर आता है, उसको देता है फ़ोन और कहता है स्पीकर पे बात करो। जब उसकी कज़न ने फ़ोन किया, जब उसकी माँ ने फ़ोन किया, माई इशू हेयर इज़ दैट आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एंड बड़ा अच्छा आपने दिखाया कि वो जब लोग क्रेज़ी होते हैं तो वो इस तरीके से आपको मेंटली या इमोशनली कंट्रोल करेंगे धमकी देके। लेकिन क्योंकि आपकी पीछे की स्क्रिप्ट वीक है, तो मेरे लिए मिकाइल का कैरेक्टर स्ट्रांग है ही नहीं कि मैं उससे डरूं या मैं इस धमकी को सीरियसली ले लूं, मेरे लिए है ही नहीं। आपने मुझे इतना बीच में चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया दैट आई वाज जस्ट लाइक दिस इज व्हाट इज दिस इज, आई मीन इट डिडंट हैव द इम्पैक्ट दैट इट शुड हैव हैड। आई शुड बी स्केयर्ड फॉर ज़ारा, बट आई एम नॉट स्केयर्ड फॉर ज़ारा राइट नाउ। इनफैक्ट आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एट ज़ारा कि वो तुम्हें फ़ोन पे कह रहा है तो तुम क्यों नहीं कह सकती अपनी कज़न को कि हाँ मेरे पास मैं और मिकाइल खड़े हुए और इस वक्त मैंने स्पीकर फ़ोन पे, क्यों नहीं कह सकती थी? क्या होता? वो कुछ भी नहीं कहता, वो थोड़ा सा तो करती, माँ को तो कहती, कुछ तो इशारा देती उन लोगों को कि मैं स्पीकर फ़ोन पे हूँ या कुछ वो देती, थोड़ा सा करती। या फिर आप इसमें कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ करते, आप राइटर डायरेक्टर आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ पिन पॉइंट करी हूँ कि कैसी चीज़ें बेहतर या हमें क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद ज़ारा, माई मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, आपके ऊपर इस वक्त जान पे बनी हुई है, एक बंदे ने आपको धक्का दिया, एक बंदा आपको धमकी दे रहा है, आप सच बन के बैठी हुई हैं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर सो ड्रेस्ड अप। यहाँ आपका वो चमकता हुआ शाइनी आपका वो क्लिप है सर पे, यहाँ आपने वो नेकलेस भी पहना हुआ है, आपके मेकअप टू द पॉइंट। वुड अ गर्ल इन दिस सिचुएशन हैव इवन will bother about this? आप इतनी परेशान होंगी, so that is why also I'm not feeling anything for Zara, not a single thing. I'm just like, इतनी तुम पे इतना मसला है, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम तैयार होके बैठी हो, तो आप सोचे तो सही, आप देखें तो सही, आप दिखा क्या रहे हैं हमें? आई एम सॉरी, मे बी आई एम रॉन्ग, यू टेल मी। एक स्पिरिट है उस घर में जो सबको तैयार कर देती है। राबी, आपने देखा है ना, सिर्फ ज़ारा थोड़ी है, वो आते भी तैयार बैठे हुए थे। वो जो तैयार थी वो तो खैर अनाया तो जा रही थी कहीं, लेकिन फिर भी जो ब्लैक एंड सिल्वर कपड़े पहने हुए थी, सो दे ऑल बिकम सुपर तैयार व्हेन दे आर इन दैट हाउस। चाहे उनके साथ कुछ भी हो रहा, वो हाथ के ऊपर और पैर के ऊपर वो भी तो गिर आया था उसने, then she ended up in the hospital. That also I That was felt. also, हाँ बोलो, तुम बोलो। नहीं नहीं बताओ। नहीं मैं बोल रही हूँ, तुम बोलो। नहीं, मुझे तो बस लग रहा था कि एक के बाद एक चीजें हो ही चली जा रही हैं। वंस आई सीन इनफ ऑफ ऑल ऑफ दैट। प्लस अम्मा ने उस वक्त तो स्टैंड ले लिया, भाई पहले नहीं ले सकती स्टैंड जब वो इतना टॉर्चर कर रहा था उस लड़की को। अब एकदम से वो बन गई, और उसने भी, मिकाइल ने सही कहा, अब आप कहाँ से बात कर रही हैं, पहले तो आप बोल नहीं रही थी। सो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड वेयर द मदर इज ओवर हियर। मुझे अनाया तो समझ आ गई है दैट शी इज टोटली टॉक्सिक। आई हैव नो सिंपैथी फॉर हर, बिकॉज कल ज़ारा मर भी जाएगी, उसको असर नहीं होगा। अम्मा अगर स्टैंड ले रही हैं तो फिर आप इस पूरे घर में एक स्ट्रॉन्ग फिगर तो दिखाएं ताकि कहानी आगे चले। आई एम सॉरी, आई रियली ट्राइड कि मैं बहरूपिया में कोई पॉजिटिव चीज़ें कर सकूं, बट मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, आई कैन नॉट, बिकॉज आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास इतने पॉइंट्स हैं, आपने वन बाय वन करके ना हर अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बना दिया, हर चीज़ को। चाय फेंकी, किस तरीके से चाय फेंकी कि वो सही तरह जली भी नहीं। सॉरी, आई फाउंड इट फनी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट मेकिंग मी फील एनीथिंग फॉर ज़ारा, सो हाउ डू I feel for the script or the character or be scared of Mikhail's character? That was compromise. फिर वो सजी बवरी हॉस्पिटल में गई, साइम को क्या चीज़ ऐसी नज़र आई कि साइम ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। There was nothing. She was all dressed up, sitting perfectly well in the whatever chair it is. बैंडेज हुआ हुआ था ना उसका पैर और हाथ। So वो कुछ भी हुआ हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ भी हो सकता है। हाउ इज़ दैट अ प्रूफ कि उसके मियाँ ने उसको मारा है? हाउ इज़ दैट अ प्रूफ दैट शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग? हाउ इज़ दैट अ प्रूफ दैट मेड साइम सी समथिंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद ज़ारा? सो इतने लूप होल्स हैं, इतनी वीक स्क्रिप्ट है इसमें, इतनी वीक एग्जीक्यूशन है। आई एम सॉरी, एंड तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। प्लीज़, आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द क्रिएटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, we as audience are very intelligent,
So give us material that is intelligent. Do not undermine our intelligence. Do not undermine your own capabilities and your own intelligence यार, जो आप कर रहे हैं. मतलब क्या था वो चाय गिराने वाला? करो ना, इतना क्या इतना दुख हो जाए ना. तो माँ की बात करी थी. कितना अजीबोगरीब चीज़ है शाजिया, दैट माँ को पता है कि क्या हो रहा है. चलो अनाया का तुम कह रही हो, माँ आके उससे ज़ारा से सॉरी बोल रही है. उसको बचाओ भाई, उसके माँ बाप को बुलाओ, बोलो ये बच्ची को घर लेके जाएं. वो बोल रही है मैं इसको भी नहीं बचा सकी, मैं उसको भी नहीं बचा सकी. एंड आई एम लाइक, इसको तो बचा लो भाई. सो प्लीज़, यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर कैरेक्टर्स एक्शंस, यू आर नॉट जस्टिफाइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्क्रिप्ट. इट इज़ लाइक really silly things that are happening. and ज़ारा आगे से उनसे करिए, आप परेशान नहीं हो, आप सो जाएं, तुम्हारी जान पे बनी हुई है, तुम्हें वो धमकियाँ दे रहे, तुम कह रही हो, और ये रिस्पॉन्सिबल है ये औरत तुम्हारी मदद कर सकती है जो हार वार पहन के बैठी हुई है. सो आई जस्ट फाइंड दैट हमारा इतना अच्छा स्क्रिप्ट है जिस पे इतनी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, जहाँ वो दिखा सकते थे कि कैसे आप इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से. अब एक और चीज़, वो जो पर्सनैलिटी आई, जो वो सोचने लगता है. एक तो आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग द ओल्ड सीन्स, प्लीज़ मुझे और नहीं देखते. वी आर इस्टेब्लिश्ड कि क्या हुआ था मिकाइल के साथ. वो जो कैरेक्टर उसके स्कूल के टीचर का दिखाया, वो जो क्रिश्चियन टीचर हैं वो आती हैं. अब वो क्या था, वो आई, उन्होंने क्या बोला ज़ारा को, उन्होंने मिकाइल को बोला मैं सब सही कर रही हूँ. ज़ारा को क्या बोला, बेटा रेस्ट, टेक केयर. What? I'm sorry, I'm just getting really very frustrated that आप दिखा क्या रहे हैं. वो आके कुछ तो बोलती, वो कहती, मैं एक्सपेक्ट करी थी वो बोलती बेटा मिकाइल के बहुत इश्यूज़ हैं, अगर तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो ठीक हो जाएगा. तो मिकाइल, उन्होंने कुछ भी ऐसी लाइन नहीं बोली. तो वो सीन क्यों था, क्या था, जस्ट टू. एंड ज़ारा क्यों इतनी परेशान हो रही थी, उसको पता नहीं है अभी तक मिकाइल क्या कर रहा है. I'm totally lost at these things that are happening. The one good thing that I want to appreciate is that बच्चा, वो बहुत आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू द बच्चा एंड टू द एग्जीक्यूशन कि वो एक्चुअली कचरे में से केला निकाल के उसने खाया. It was really yuck to see that, but they showed it and that bacha did it. Yeah, the flashbacks are actually placed at the right time, but again, I think we've said enough about it. What's bothering me is Zara's calm. Zara जब खाना बनाने के बाद ना उसको सर्व करी थी आराम से Mikhail को, without Mikhail telling her to do it. So what are you showing, that actually she can be really obedient if Mikhail wants her to? So it's everything about the drama is taking away from the experience, and we were so excited, like you're saying in the beginning, कि अच्छा ये therapy दिखाएंगे या जो भी है background दिखा रहे character का. Anyway, all done. Shall we move on to हाँ. I just want to say we really appreciate the fact that किसी ने इस टॉपिक पे ड्रामा बनाने का सोचा और एफर्ट करा है. But just because of that, we cannot keep accepting things which can be improved. We cannot keep overlooking major loopholes in execution and major flaws in the script and in the characterization, because that is you undermining your own capabilities. So we are struggling. We're really trying to find something positive, but we can't, even though we try so hard. ठीक है जी, we can go on to दस्तक. ओके जी. सैफ साहब जो हैं, मैं शुरू से इसी पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रही थी कि आएगा, कि वो अब किडनैप करने का सोच रहे हैं शानी को. However, I also feel while the plot twists are interesting, राबिया, कि कहानी बहुत लंबी स्ट्रेच हो रही, जबकि मुझे अच्छा लग रहा है कि सैफ इज नॉट गिविंग अप. बट सैफ और फरियाल की कहानी अब मैं देखना चाहती हूँ. जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फरियाल अभी बताएगी उसको, किरण को, उससे नहीं बताया. फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, विजिटेशन राइट्स होंगे तो अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह वो बच्चा आके मिलता है सैफ से और सैफ उसको आहिस्ता आहिस्ता माइल कर देता है अपनी तरफ. या फिर मैं फिरोज का थोड़ा चेंज ओवर देखना चाही थी, लेकिन फिरोज तो अभी डार्क से डार्कर शेड पे जाने वाले. या फिर मैं फिजा को देखना चाह रही थी कि फिजा का थोड़ा सा रेवलेशन होता, उसको पता चलता कि भाई ये कबीर से कनेक्टेड है एंड शी इज नॉट एक्चुअली दैट बैड, या वो खुद पता करने की. एवरी टाइम दे ब्रिंग इन फिजा खाला, आई एम होपिंग कि अच्छा अब थोड़ी सी इनको कोई इंक्लिंग आएगी कि किरण इज नॉट व्हाट शी थिंक्स इट शी इज. लेकिन वो सब जो है ना, वो ठीक है अब दिखा दें सैफ का किडनैपिंग प्लान, लेकिन बाकी कहानियां जो है ना वो बहुत ज्यादा रेपिटेशन मोड पे जा रही हैं. दस्तक, शादी, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम बिल्कुल सही कह रही हो. आई थिंक कहानी बहुत खिंच गई है एंड लिटरली लाइक मैंने दोनों एपिसोड्स ये वेट करते हुए गुजारी कि अब फिज़ा खाला और कबीर मामू का मिलाप होगा. मिलाप होगा इन द सेंस दैट दे विल फाइंड आउट कि ओ हु दे रियली आर, कि किरण और मोइज़ का क्या उनसे कनेक्शन है. बट वो दोनों एपिसोड्स गुजर गई, वो नहीं हुआ. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड इट इज़ गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड. बट फॉर दस्तक,
I think I have a soft corner for the brilliant way the story has been taken forward and some great messages that the story has executed so beautifully. So maybe मेरा एक soft corner है जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें माफ़ कर देती हूँ दस्तक को. But मैं दो हैं कुछ इस बार episodes में बहुत positives थे, अच्छे थे, and then there were some major flawbacks. So let's talk about the positives first. I think जो उन्होंने you want to start? You start please. Okay, so actually the big takeaway from these two episodes, I think it was the first episode, was the scene जब वो judge उससे बात करते हैं बच्चे से. Rabia, that scene was so beautifully done. It was so beautifully. कितना simple scene था. I don't know जो तुम कहती हो ना, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा tough heart हूँ, मुझे तो कभी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन उस वक्त जब वो बच्चे से पूछते हैं and he turns around and he looks at Moise and he says नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं. एक तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है. बच्चे का नाम शानी इज आर्यन, and I just love the expressions he's giving in every scene. And जिस तरह किरण जो है वो थोड़ी सी relieved होती है, और जिस तरह सैफ बीच बीच में अपनी, because he can't stop himself from speaking, और judge उसको बताते हैं. And then of course the judgment that he gives, which I'm sure you will not be happy with, neither am I, but they have to take the court into consideration कि ठीक है visitation rights हम आपको दे देंगे, but Kiran will decide. So तुमने इतनी सही बात बोली है, बहुत इमोशनल मोमेंट था वो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इन दो एपिसोड्स में ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी. एंड ये जो पूरा किरण का ट्रैक था ना, फ्रॉम फाइंडिंग द फोन to having a conversation with Shani about his father, उसको जब बताती है कमरे में, to this जज वाला केस पूरा जो है ना, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था. एंड मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हमारे किसी ड्रामे में हमने इतनी क्लियरली एक सिंगल मदर ही हुई, एक औरत, अब तो शायद, अब मुझे नहीं पता उसकी क्या स्टेटस होगा बिकॉज शी इज़ मैरिड टू मोइज नाउ, बट एक माँ जिसका अपनी पहली शादी से बच्चा हो और वो कस्टडी को लड़ रही हो, उसकी जज्बात की और उसके स्ट्रगल्स की इतनी खूबसूरत अक्कासी हुई हो किसी ड्रामे में मुझे याद नहीं पड़ता. क्योंकि एंड आई फेल्ट कि इस वक्त कितनी औरतें होंगी जो किरण को रिलेट कर पा रही होंगी. क्योंकि पहले तो जब उसको, अच्छा मेरे लिए ना वो सीन ज़्यादा इमोशनल था जब वो फ़ोन उसको पता चलता है, उसके चेहरे पे जो डिसबिलीफ था ना और जो रो रही थी, मुझे वो बहुत इमोशनल लगा कि देखो इसने इतने साल गुजार दिए अपने बेटे को पालने में, अकेले लड़ी और सब कुछ, और क्या वो एक फ़ोन और एक फ़ोन कॉल से जो है वो सब चीज़ें चेंज हो गई. इट्स लाइक यू नो दैट लॉस, दैट डिफीट दैट शी मस्ट बी फीलिंग एट, मुझे वो हिट बहुत ज़्यादा करी थी. आई डोंट नो, बट देन आई लव द वे किरण ने जो बात की शाजिया कितना खूबसूरत दिखा. उसने उसके बाप के अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली. उसने बोला कि आपकी मामा की फिर दूसरी शादी हो गई, आपके बाबा ने दूसरी शादी कर ली, फिर मामा उनके साथ नहीं रह सकती थी, उन्होंने मोइज़ अंकल से शादी कर ली. उसने एक दफ़ा भी बच्चे को हमें नहीं दिखाया उन्होंने कि ये बात बोली कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं चाहता था इसलिए उसने तुम्हें कभी देखा नहीं. मुझे ये इतनी खूबसूरत बात लगी, इतनी खूबसूरत किरण का दुख और उसकी ग्रेस दिखाई है उन्होंने. उसके बाद जब जज आया तो वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया. और कितना, मतलब हमें नहीं पता कि केसेस में कैसा होता होगा ना, हमने कभी नहीं पाकिस्तान में ऐसा केस देखा, ना ही किसी ड्रामे में इस तरीके से इतना मुझे नहीं याद पड़ता दिखाया. तो वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, वो लोगों को बड़ा पता चला होगा कि देखो इस तरीके से चीज़ें होती हैं. एंड यू आर राइट, व्हेन द जजमेंट कम्स, व्हेन शी इज़ सो हैप्पी, शी जस्ट गोज डाउन. एंड उस वक्त अगर आप कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि बात तो है ना, बाप है उसका, ठीक है जो भी है, as we also said कि शानी should have the right to decide on his own, but then later on शाजिया they connected. मैं सोच ही थी कि क्या, क्योंकि उसको उसकी ज़िंदगी में जो काम था ना वो, और जो बच्चा शानी, उसके जहन में जो काम ख़त्म होगा वो सैफ के आने से होगा. क्योंकि सैफ जब आएगा बच्चा बार बार कंफ्यूज होगा बिटवीन, उसकी ज़िंदगी सही गुजरी थी, उसके सामने एक फैमिली यूनिट है, मोइज़, माँ, वो खुद, अब सैफ का कैरेक्टर आ गया है. तो मुझे लगा कि ड्रामा इज़ डूइंग अ ह्यूज सर्विस इन रिप्रेजेंटिंग सच केसेस, शोइंग द इमोशनल ट्रॉमा दैट गोज थ्रू. एंड ऑल्सो फॉर मी इट वॉज अ क्वेश्चन literally that while I do understand that बच्चा needs to see his father, but I'm also questioning, is it fair to just उसकी सारी ज़िंदगी को हटा दो, उसको डिसबैलेंस कर दो, वो भी उस बाप के लिए जिसने एक्चुअली खुद मोहब्बत में, इश्क में पागल होकर अपनी कस्टडी, अपना राइट दे दिया था. You know what, राबिया, मेरे सवाल में बिल्कुल जो तुम कह रही हो ना, दिमाग में ये बात आ रही थी कि उस बच्चे की जिंदगी का काम खत्म हो जाएगा. बच्चे जब इस तरह बड़े होते हैं ना, जॉइंट कस्टडी इज ग्रेट अगर आपस में पेरेंट्स में कोई टॉकिंग रिलेशनशिप हो, ठीक है. लेकिन अब मैं कानून की उस पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे जा रही हूँ, एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल.
कि although he needs to be connected to his father, he also needs to be connected to positive male role models around him. और अगर उसका अब्बा जो है वो जहनी तौर पे, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट सेल्फ इज अनस्टेबल, बट जो अभी वो हरकतें कर रहा है वो अनस्टेबल की तरफ जा रही हैं। जिस तरह उसने उसको शादी में भी जाके अपने उसमें गाड़ी में बिठा दिया था और सब किया था, और उसको चुपके चुपके फोन पे बात कर रहा था, छोटे बच्चे के लिए ये सही नहीं है, बिकॉज व्हाट आर यू टीचिंग योर सन, और झूठ भी बुलवाने की कोशिश कर रहा था कि तो आपको मारते हैं। सो दैट्स नॉट गुड फॉर, एंड आई डोंट नो कि हमारे कानून, हमारे कोर्ट्स इसको किस तरह रिकग्नाइज करेंगे कि एक बच्चे की मेंटल वेलबीइंग भी तो जरूरी होती है ना। तो आप किस तरह उसको बैलेंस करेंगे एक ऐसे अब्बा को के साथ एक्सपोज करने के लिए, और जो 6-7 साल से एक्सपोज नहीं हुआ है उसके साथ। सो इट इज अ वेरी बिग इमोशनल कैटास्ट्रोफी फॉर दैट चाइल्ड। सो तुमने ये बात इतनी अच्छी पॉइंट उठाया, तुमने, मुझे ये पॉइंट नहीं आया था, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो फिर यहाँ पे जज को दिखाना चाहिए था, तो फिर जज ये कहता, और फिर ये ड्रामे में दिखाना चाहिए था दैट हाउ द जज टेक्स दीज टू फैक्टर्स इनटू अकाउंट, दैट ही इज़ नॉट अ गुड रोल मॉडल। वो तो जज के सामने ही झूठ बोल रहा था बच्चे को झूठ बोलने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ड्रामे को दिखानी चाहिए थी, जो ड्रामे ने नहीं दिखाई। या फिर ये दिखाना चाहिए था कि किरण इस चीज़ से बात करती, या किरण ये रेज करती पॉइंट, ताकि माओ को, जो लोग देख रही हैं औरतें, उनको शायद ये आइडिया हो जाता। बट चलो ठीक है, दैट्स द थिंग। आई लाइक इट के मोई स्टूड अप फॉर हर इन फ्रंट ऑफ फिज़ा। आई लाइक इट के आई जस्ट जहाँ अगेन दस्तक के साथ साथ जो मोइस की माँ है ना, वो भी मुझे उतना ही फ्रस्ट्रेट करती है, उतना ही वो करती है कि कहाँ तो इतनी कामली फिज़ा की सारी टॉक्सिक बातों को हैंडल किया, बट शी फेल्स टू टेक अ स्टैंड फॉर किरण, एंड इट जस्ट फ्रस्ट्रेट्स मी सो मच दैट हाउ कैन शी बी सो लाइक, जिंदगी में, मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे वर्ड भी नहीं आ रहा ऑनेस्टली। I love the way Leila Wasi has convinced me about the pureness and the beauty of her character. She's a non-confrontationalist. You see, तो वो कितनी अच्छी तरह उसकी हर बात को जो है ना, जिससे कहते हैं ना कि there's a word in tennis or in another, जो है ना, आप उसको रिबाउंड कर देते हैं, उसको आप ब्लॉक कर देते हैं हर चीज को। तो जो फिजा की टॉक्सिसिटी आ रही थी ना, वो ब्लॉक नहीं, उसने कभी ऐसे तो नहीं किया, मैंने तो उसको नहीं देखा कभी ऐसे करते हुए। So she does it like that, but and Rabia, haven't we met people like her who are not confrontationalists, जो नहीं आके अपनी बात पूरी बोलते हैं? पता नहीं शाजिया, it just frustrates me too much because ड्रामा बहुत खिंच भी गया है ना, so I'm just like how easily, like मुझे ना जैसे, so एक चीज़ अगर आपको फ्रस्ट्रेट करिए तो सही है ना। अब मैं आ रही हूँ what things that can be improved towards दस्तक। फिज़ा खाला का कैरेक्टर यार, like फाइन, आई वुड अंडरस्टैंड कि शुरू में वो थी, वो मुसलसल नेगेटिव हुई जा रही हैं, एंड उनको जज नहीं रहा है वो शाजिया, बिल्कुल भी जज नहीं रहा है। और वो कितनी सही बात बोली है कि तुम तो खुद घर पे हो नहीं, अपनी बहन का ख्याल रखते, तुम बहू को कैसे बता रही हो। फिर आप दिखा रहे हैं, सी दैट्स माई इशू, फिर आप दिखा रहे हैं शी इज़ दैट पर्सन जिसने अपने मरे हुए मियाँ के भाई बहन को पाला। How can that person be so blind and insensitive towards another woman? I'm sorry, it does not make sense to me. It does not, do not show. See, this is what I'm saying. हमारे ड्रामे चलते चलते ना आता है वायरस का अटैक, let's do something that does not make sense. इतने बाइपोलर कैसे हो सकता है कोई इंसान? नहीं भाई, आप उसको, और उसने एक भी चीज़ जो है वो नहीं देखी है किरण की खुद से बुरी होते हुए, सिर्फ ये कि वो देर से आई थी, इस बेसिस पे आप उसको वो कर लेंगी। ऑल दैट योर बेनोई इज़ फीडिंग यू, देन टॉक टू मोइज और टॉक टू किरण हर सेल्फ कि तुम्हारा ये, और आपने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज़ कि आपने उस बच्चे को गलत बात बोली कि माँ से फ़ोन छुपाया हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मी सो मच अबाउट फिज़ा खाला कि बस हमने एक कैरेक्टर को नेगेटिव बनाना था, हमने नेगेटिव बना दिया है। उसकी पीछे कोई लॉजिक, कोई हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वी विल जस्ट मेक अ कैरेक्टर नेगेटिव बिकॉज वी चूज़। आज हमारा दिल चाह रहा है आज वाले सीन में वो नेगेटिव हो, आज वाले सीन में नेगेटिव हो जाएगा। आज हमारा दिल चाह रहा है कि आज हम उसकी एक साइड दिखाएं टू इम्प्रेस कबीर कि ओ उसने तो खुद अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी दे के अपने मियाँ के भाई और बहन को पढ़ाया है। Where does this make sense, you know? फिजा खाला is a prime example to all drama creators कि अगर आप समझते हैं कि आपका मेन कैरेक्टर is the only one you need to concentrate on, it's wrong. एक तो आप उस कैरेक्टर को बीच में लेकर आए, और मैं बहुत वाह कर रही थी कि दस्तक is amazing, दस्तक is bringing in this character and you know we are so interested in this relationship. ठीक है, आप दिखा देते कि फिरोज ने ब्रेन वॉश किया है, लेकिन कहीं तो वो दैट कैरेक्टर शुड स्टार्ट सीइंग द लाइट। ऊपर से ये जो आपने डाला है, आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट यू आर सेइंग अबाउट ये जो एक्स हस्बैंड का, इनका द वन हु पास्ड अवे,
तो ये तो मुझे लग रहा है इज अनफेयर टू दैट वुमन हु डिड ऑल दैट एंड देन यू शो दिस टॉक्सिसिटी इन दिस पर्सन, जो कहीं से भी मुझे नहीं कनेक्शन समझ आ रहा. आई डोंट वांट हर एनीवेयर नियर कबीर. I just don't want her anywhere near Kabir. So it's really disappointing. नॉट जस्ट दैट शादी, चलिए आपने दिखाना था कि क्योंकि उसकी अपनी बहनोई से बहुत अच्छी बात है, वो इन्फ्लुएंस हो गई है, उसके जहन में नेगेटिव है, चलो मैं यहाँ भी बर्दाश्त कर लेती. हर दूसरे मिनट पे, हर दूसरे सीन पे वो किरण को एक ताना मार रही है. यार, शी इज़ एन एजुकेटेड वुमेन फ्रॉम अब्रॉड जिसने इतना कुछ किया हुआ है. वुड यू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट फ्रॉम दिस पर्सन? एक दफ़ा बोल दिया, दो दफ़ा बोल दिया, हर छोटी बात, हर दूसरी बात पे वो बोल रही है. उसके अंदर आपने कोई सेंसिटिविटी दिखाई नहीं है. हाउ कैन दैट बी यार? सो आपका कैरेक्टराइजेशन इज़ मेजर फ्लॉड व्हेन इट कम्स टू फिज़ा. Then the other thing which is really frustrating and I'm disappointed is that why does Saif has to kidnap? आपका ड्रामा इतना अच्छा चल रहा है, आपके पास इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं कि वो कितना बच्चे को मसला होगा, उसको बीवी औरत को मसला होगा. अब आप सोचें लेट्स टेक अ शॉर्टकट बिकॉज वी नीड टू फिनिश द ड्रामा, वी नीड टू शो गलत एंड, शो द कोई सज़ा फॉर सैफ. तो हम सैफ को पूरा नेगेटिव कर देते कि सैफ अगवा कर लेगा बच्चे को. अच्छा, क्यों? सैफ का Why? जो है ना, थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिव या पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि वो आके कहता है मैं अपने बच्चे को ये क्यों सिखाऊं, जब उसको डांट रहा था लॉयर को. तो मैंने कहा ये तो सैफ ने एकदम से टर्न कर दिया. यहाँ तो इतने डार्क हो रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि वो अपने बच्चे को गलत बातें सिखा रहे हैं. तो चलो, मे बी ही इज गोइंग टू सी द लाइट ऑफ डे. अच्छा, किडनैपिंग का ना, मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग सैफ टू गो दैट वे एंड आई हैव हर्ड रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पीपल डूइंग दैट एंड बीइंग सक्सेसफुल विद दैट. तो ये आइडिया तो मुझे काफी लॉजिकल लग रहा था, लुकिंग एट सैफ्स पैरानोया और वो जिस तरह साइकोटिक बिहेवियर उसका दिखा रहे हैं. लेकिन ड्रामा इन जनरल, बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स वी मेंशन, इतना खिंच चुका है कि अब मुझे सैफ की किडनैपिंग में और फिरोज की सिनिस्टर उसमें वो नहीं है, बल्कि फिरोज को तो बिल्कुल ही ईविल हो चुका है मेरे लिए. आई डोंट लाइक दैट कैरेक्टर एट ऑल. ही डजंट डिजर्व हिज वाइफ. या सो आई जस्ट फील दैट हम एक अच्छा स्टोरी लेके चल रहे थे, एक अच्छी स्टोरी लेके चल रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते. हमें ये कोई थ्रिलर लाने की ज़रूरत नहीं थी कि अब सैफ बच्चे को अगवा कर लेगा. मैंने प्रोमो नहीं देखा, सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. ओके, ठीक है. शुड वी गो ऑन टू शेर और शेरी फरहाद? एनीथिंग यू वांट वी कैन डू दैट. ओके, वी कैन डू शेर. अच्छा जी, सो शेर में रिदा एंड शेर are moving ahead in their relationship, but are you finding Rida a little bit too possessive, or do you think it's okay? उसका जो reaction था जब वो वहाँ फजर को बचाने गया था, I mean you see this woman who's being strangled literally. आप किसी को नहीं भी जानते तो आप हेल्प करेंगे ना. अच्छा, शेर का रिव्यू करना ऑनेस्टली मुझे काफ़ी मसला लग रहा है, क्योंकि शेर में ना कोई चीज़ ऐसा हो नहीं पा रही है जिसके ऊपर मैं रिव्यू ज़्यादा करूँ. बट फिर भी मैं ड्रामा देख रही हूँ. सो मेरा रिदा के ऊपर ये पॉइंट है, जो रिदा की जो तुम्हारी बात है ना, मैं उसी पे आ रही हूँ. जो रिदा की कॉन्वर्सेशन थी ना गाड़ी में, जो वो कहती है मुझे डर लग रहा है, वो कहती है किस चीज़ से, वो कहता है किस चीज़ से, वो कहती है किस पता नहीं फेट से, किस्मत से, कि ये क्यों आ जाती है, ये क्यों आ जाती है. तो उसके अंदर की जो सिक्स सेंस है ना, मे बी वो उसको बता रही है. सो अगर मैं उस डायलॉग को ले लूँ तो फिर मुझे चीज़ें समझ आती हैं कि अच्छा, वो उसके अंदर की किसी चीज़ ने बताया कि थोड़ी सी वो इनसिक्योरिटी आई कि अरे ये तो उस औरत के पीछे, बिकॉज ही जस्ट गोज क्रेजी, जनूनी. सो थोड़ा सा मुझे उसका पैरानोया जेन्युइन भी लगता है, वैलिड भी लगता है. फिर वो दूसरी चीज़ हो गई कि उसने पार्लर से निकलते हुए वो देख लिया और उसने पूरी मूवी बना दी. बिकॉज आई वुड इवन थिंक इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रहे हो भाई, रुक जाओ ना तुम्हें अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट ये जो डायलॉग्स उन्होंने डाले ना, तो उन्होंने थोड़ा सा वो एक स्पिरिचुअलिटी, पोइटिक वो एक चीज़ डाल दी है कि अच्छा उसको पता चल रहा है कि शी लाइक्स हिम बट मे बी द फेट इज़ नॉट ऑन देयर साइड. तो इस हिसाब से मुझे वो ठीक लग रहा था. या द सेकंड पॉइंट, जब उसने जाके वीडियो देखी वो फिर थोड़ा सा, लेकिन मैं तो पहली की बात कर रही थी कि मुझे बहुत अजीब लगा कि वो क्यों इतनी नाराज हो गई थी. एनीवे, the video scene, since we are talking about it, I found it very strange and creepy. That आप एक वीडियो बना रहे हैं, those two women don't know, and I also found it strange why Rida is okay with her video being made. I don't know, maybe I'm very anti people making my videos, but why and this person is not married to you, and even if he were married to you, मैं तो फिर भी कहती, अब चलते हुए आ रहे हो आपका वीडियो, आपको इन्फ्लुएंसर है कि आपको डालना है, किसी रील डालनी है आपको, आप क्यों उसके फोन पे अपना वीडियो. सो दिस इज माई
question that girls like Rida and everyone else, this जहाँ राबिया जो मैसेजिंग क्या कहती हैं इतना, और मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ, मैं कहूँगी कि this messaging is wrong. It's no matter how much you think you're in love with that person. शाजिया भाई, वो उन्होंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था ना, वायरस अटैक हुआ था ड्रामे पे, तो उन्होंने बस दिखाया, क्योंकि उन्होंने तो एक्चुअली वीडियो तो फजर की बनवानी थी, और वो दिखाना था कि वो वीडियो फजर की बनाते हुए इतने वो उसमें चले गए स्टांस में कि उनसे वो बंद ही नहीं हो रही, वो बनाए जा रहे वीडियो, एंड फिर वो फंस गए कि ओह ये, और फिर उन्होंने रिदा से वो डायलॉग्स बुलवाने थे, इसलिए ये चीज़ हुई। बट येस, यू आर राइट, बिकॉज मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या ऐसी तैयार होकर आ रही है, या तो आप उनको इतना ज़बरदस्त तैयार हो वो दिखाते भी कि हम समझते कि वो इतनी ज़बरदस्त तैयार होकर आ रही हैं कि वो दरवाजे से निकलते हुए उनकी तस्वीर बनाएंगे, या वो जगह बहुत खूबसूरत होती है, एक बहुत ही फजूल किस्म का गेट था जिधर से उन्होंने निकलना था, तो उस पर क्या वीडियो बननी थी, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। बट एज आई सेड, मुझे अभी शेर पे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं समझ आती है। बट माई पॉइंट, आई wanted to go back to the fight scene जहाँ पे शेर जो है वो फहद को मारता है, तो वो सीन मैंने 2 दफ़ा रिवाइंड करके देखा। इट वॉज अ गुड एफर्ट, आई वॉन्ट टू से दैट, एंड उन्होंने उठा के जो फहद को फेंका, जो फैज़ान के कैरेक्टर को फेंका। सो नाउ द थिंग इज़ दैट वो जो नीचे टेबल थी ना, लग रहा था वो गत्ते की बनी हुई है, बिकॉज वो मैंने 2 दफ़ा करके देखा, बिकॉज वो जाता है, वो गिरती है, और फिर वो गत्ता भी शायद नज़र आ रहा था कि उस पर पतला सा वो नज़र आ रहा था। सो वाइल आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, एंड मे बी अपनी तरफ से आपने वो किया कि अच्छा हम एक्शन को इस तरह करते हैं, इसको बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे, इतना यू नो एक्सट्रीम एक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इट सीम्ड रियली फनी कि वो इतनी जल्दी टूटा, वो गिरे, और फिर वो साइड पे आपको वो मतलब नज़र आ रहा है कि टेबल कितनी फ्लिमजी है, you know it just compromised the whole scene for me. Then second, Fazan ka अच्छा, wait. जी Before, बोलें। yeah, because you're going to say this point, I want to say it. Okay, आप बोल दें। Is it going to be at the dining table? Okay. So here we have everyone sitting for dinner. Sorry, Rabia, I just have because I was laughing throughout that. और इतना अच्छा मेकअप हुआ हुआ फैजान की शक्ल पे, और किसी को नजर नहीं आ रहा, वो अपनी बातें करी जा रही है। बहुत देर के बाद शेर जमान कहते तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है, आई एम लाइक थैंक गॉड, आई थॉट कि पूरा डिनर खत्म हो जाएगा, कोई नोटिस ही नहीं, मतलब यहाँ पट्टी और यहाँ, और वो बड़ा, आई हैव टू से द मेकअप वाज रियली गुड। तो सबसे पहला तो सवाल ये होना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। एग्जैक्टली, वो दोनों बीवियां आपस में लड़े जा रही हैं, आपस में उनका चल रहा है, कोई नहीं देखा कि इतनी बड़ी एक यहाँ पट्टी है, क्या पट्टी। शाजिया, मेकअप अच्छा नहीं था यहाँ, तो ये पिंक पैच कहाँ से आता है? I've never seen a चोट जो पिंक पैच हो, like I was like ये ब्लश लगाया है, मतलब मैं I was just like it was irritating me so much, and मुझे नहीं समझ आई, आई एम रियली सॉरी कि ये पिंक पैच यहाँ पे क्यों था, किस लिए था, स्किन उतरी हुई दिखानी थी, क्या दिखानी थी। सो नहीं दिखाते ना, मत दिखाते यहाँ पे, क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप सही नहीं कर सकते, अगर आप सही नहीं कर सकते मेकअप, तो मत दिखाएं। और जब यहाँ पट्टी थी तो फिर यहाँ पे भी पट्टी बांध देते, यू नो वो बैंडेज लगी हुई थी, बैंडेज लगा देते। सो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि क्यों ऐसा हुआ। देन द अदर थिंग इज़ दैट बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। आई रियली रिक्वेस्ट शेर के क्रिएटर से कि आगे एडिट में कॉन्वर्सेशंस कम कर दें। शेर की जो दोनों बीवियाँ हैं, शेर की जो दोनों माएँ अतीका ओडोइन, यू नो उनके साथ जो उनकी ऑपोजिट वो दोनों, इतनी मुनज़्ज़ा का कैरेक्टर, इतनी लंबी गुफ्तगू, बस कर दो। फिर फजर के अब्बा जो हैं, उनका रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा, फजर की अम्मा जो है, मतलब क्यों फजर की वो, वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, यू नो। मुझे सो आई फाइंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द ड्रामा, बट इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बाय दीज थिंग्स। फिर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि बदर ज़मान ने जो चाल खेली वो उनके ऑपोजिट ही चली गई, क्योंकि उनके बड़े भाई ने कहा कि जाओ भाई तुम अपना बिजनेस कर लो। छोटे की तो हालत देखने वाली थी कि ये क्या हो रहा है। That was a good one. I like the ending because I was expecting, although मुझे था कि अब ये यही कहेगा, नहीं कहते तो बहुत ज़्यादा सर्कल में चले जाते। उन्होंने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम ये कर लो, तुम निकाल दो। I also liked it when Sher came and sat down at the dinner table, और वो अपने फोन से सबको ईमेल भेजता है, सब अपना फोन, because like you were expecting these things from Sher now, right? तो अगर वो यही ज़रा अच्छी तरह
अच्छी तरह का मतलब है मजे की कोई चीज करते हैं, दैट्स गोना मेक अस लाफ, आई एम फाइन विद दैट। तो वो जितनी देर में कह रहे थे कि कैसे किया किसने किया, वो जल्दी जल्दी ईमेल टाइप करके उन्होंने सबको भेज दिया कि भाई बस मैं आगे कुछ नहीं बता रहा। हाँ, तो और यही सारी है। चोट की कहानी रह गई कि उसको चोट लगी कैसे, वो सब कहानी रह गई। तो वो चीज़ है। बाकी एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि अब्बा जो हैं वो शेर की डिसीजंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं और उसको उसको हल्का सा मना करते हैं, लेकिन जब शेर रिफ्यूज़ेस टू गिव इन कि मैं उसको नहीं दोबारा रीइंस्टेट करूँगा, तो वो उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं करते। तो वो चीज़ भी अच्छी थी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट व्हाई ही डिसाइडेड कि बदर जमान को जाने दो आफ्टर लिसनिंग, और वो एक्चुअली अच्छा एक्सप्लेन किया था शेर ने। ही एक्सप्लेन्ड इट वेल कि इसमें तमीज नहीं है, आप लोग कर रहे हैं शादी मेरी बहन से, आई वुड नॉट एग्री विद इट, तो वो ठीक था। और बस मुझे ये था कि जो फ़जर वाली चीज़ है ना कि वो सुन लेती है कि बात कर रहा होता है कि शुक्र है सारा ने मेरी इज़्ज़त रख ली और मैं तो मर गया हूँ और मैं गाँव नहीं जा सकता, मज़ारे मुझे देखते हैं ऑल दैट। तो देन आई वाज़ लाइक, हरकत तो गलत की थी फ़जर ने, भागी तो थी, माँ बाप से बात तो करके देखती जाए जो भी था। सो इट्स दैट आई फाइंड अ लिटिल इंटरेस्टिंग कि फ़जर के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप कंप्लीटली उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं। ऑल्दो बाप बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहा है, माफ़ी मिल जानी चाहिए, बट ऑल्सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट शी डिड मेक अ मिस्टेक, यू नो। यस, अग्री विद यू। ओके, शुड वी गो सही है ऑन? जी। लास्ट ड्रामा, शीरी शीरी फरहाद। फरहाद। सो शीरी फरहाद अच्छा जा रहा है, बहुत इंटेंस जा रहा है। शीरी फरहाद जब मैं देखना शुरू करती हूँ, आई नो आई एम गोइंग टू सी समथिंग वेरी इंटेंस गोइंग ऑन। बस मुझे थोड़ी सी स्टोरी स्लो चल रही है, बिकॉज आई थिंक वो नाम नहीं खोल रहे हैं कि कौन होगा हीरो। डू यू थिंक द हीरो इज गोइंग टू बी फरहाद? या डेफिनेटली हीरो इज़ गोइंग टू बी फरहाद, बिकॉज सुल्तान के जहन में चीज़ें चल रही हैं जो सुल्तान ने अपनी प्लानिंग की हुई है डायरेक्टर साहब ने, तो वो फरहाद ही होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया कि राइटर जो है वो फरहाद है, अब फरहाद को वो बताएंगे कि, बट नाउ आई एम फाइंडिंग सुल्तान कैरेक्टर टू बी टू परफेक्ट। मुझे कुछ फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे हैं, एंड आई फील दैट इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज आपने बिल्कुल ऑपोजिट उसके लाके खड़ा कर दिया डैनी, जो कि कम्प्लीटली ब्लैक है, यू नो देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग नाइस अबाउट हिम। तो इतना कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट वो समझ नहीं आता है मुझे लगता है ड्रामे में थोड़ा। एंड फिर सुल्तान साहब की कोई इंटेंशन भी नहीं आप बता रहे, बट लाइक वाई इज़ ही बीइंग सो नाइस, व्हाट इज़ ही डूइंग, लाइक यू नो। तो येस वी डू वांट टू सी पॉजिटिव कैरेक्टर्स, लेकिन ओवर पॉजिटिविटी भी जो होती है वो समझ नहीं आती ना, आपको सेंस भी तो बननी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें शीरी से लगाव है, या फिर आप ये एग्जांपल दिखाते बार बार कि ही हैज़ बीन दैट वन पर्सन हु गिव्स चांसेस टू द न्यू पीपल, ऐसा भी कुछ आपने नहीं दिखाया ना, ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है। सो जहाँ मैं अप्रिशिएट की थी वहाँ इस पॉइंट पे आके मुझे आई फाइंड इट टू बी टू परफेक्ट, विच इज़ कॉजिंग मी व्यूअर डिस्कम्फर्ट। अच्छा, मुझे पता है कहाँ थोड़ा-सा डायलॉग या तो मैंने सही नहीं समझा उसको, जब वो मास्टर सैफुद्दीन और वो आते हैं ना शीरी उनके घर, उनके ऑफिस और बताते हैं कि ये आया था डैनी हमारे पास, तो वो कहते हैं कि ये जंग तो तुम्हारी थी लेकिन अब मेरी बन गई है, व्हिच आई फेल्ट वाज़ अनफेयर, क्योंकि एक्चुअली जंग तो उनकी थी। उसने तो डैनी ने पहले ही कहा था कि आप मुझे अपनी मूवी में रखेंगे। अब तो वो शीरी के पीछे जा रहा है बिकॉज़ सुल्तान इज़ गोइंग देयर। So I felt he's coming after Shiri because of Sultan. And the other thing is that when he's going to reveal that Farhad is going to be my hero, Master Saifuddin will back down and say Shiri will not do this, and then Shiri will go to Danny's camp and do a movie with her. हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई क्या है, बट मैंने इतनी उसको अटेंशन नहीं पे की बिकॉज और इतनी चीज़ें हो रही थी उस मूवी में। ऑल्दो आई डू लाइक कि डैनी का कैरेक्टर आ गया बिकॉज अब स्टोरी ज़रा स्पाइसी हो गई है, क्योंकि उसने क्लियरली धमकी दी है सुल्तान को भी और शीरी को भी। सुल्तान को बोला है कि अगर तुमने मुझे ये नहीं रखा तो मैं ये मूवी नहीं बनने दूंगा, और शीरी को बोला है कि तुम मेरी इज्जत बन गई हो। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि नाउ ही इज़ आस्क्ड शीरीज़ कज़न टू हेल्प हिम, जो उसको पसंद करता है। अब ये वन विलन अगेंस्ट अनदर विलन, ये भी सो एक तरह से कहानी की पेस स्लो है, बट देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग विद इन द स्टोरी विच कीप्स यू इंटरेस्टेड। मुझे लगता है स्लो का फील इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत रेपिटेशन हो रही है, लाइक शीरी फरहाद की कॉन्वर्सेशन वही हो रही है, फरहाद और उसकी बहन की कॉन्वर्सेशन वही हो रही है, यू नो फरहाद और मास्टर साहब की कॉन्वर्सेशन वही हो रही है। सो जहाँ ड्रामा आगे बढ़ रहा है वहाँ ड्रामे को इन चीज़ों को कम करना चाहिए। और बहन बार बार बीमार हो रही है, बार बार हॉस्पिटल जा रही है, जो अब 2-3 किस्तों से आ रहा है। अली का कैरेक्टर वहां रुक गया है, मतलब अली आके अब उससे शादी कर ले, जो अली जाता है अब वहां इमदाद चाचा भी नहीं मूव हो रहे हैं। अच्छा, जब वो जाके उनसे मिलता तो आई थॉट कि वो घर में लेटे हुए होंगे, क्यों कह रहे थे वो इतने बीमार है, वो तो बैठे हुए थे वहां कुर्सी पे। कोई बहुत ही बीमार इंसान शुड बी
lying at home with no one to take care of him. तो अब वो वाला पॉइंट आएगा प्रॉब्ली जब वो मरने वाले होंगे, तब वो अली से कहेंगे अब तुम जाके शमसा से शादी कर लो. तो वो दोज थिंग्स कैन बी स्पीडेड अप अ लिटिल बिट ओवर देयर. तो बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी सोचा ये तो सही है, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी अकड़ तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रही है. आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चीज़ें होती होंगी या मे बी अभी भी होती हैं कि वो जो भट्टी साहब है उसने पूरा डैनी को आइडिया दिया कि हम रोज़ी को ले आते, क्योंकि रोज़ी जो है वो लुभा सकती है प्रोड्यूसर को जो पैसे लेकर आएगा. तो रोज़ी आपके साथ होगी, आप मेन एक्टर बनेंगे और इस तरीके से आपकी चीज़ आगे जाती जाएगी. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो दिखा रहा है. अब रोज़ी को उसने कॉल किया तो रोज़ी ने कहा हाँ हाँ मैं देखती हूँ. रोज़ी ने भी उसको ज़्यादा घास नहीं डाली क्योंकि वो भी देख रही कि सिचुएशन किधर जा रही है किधर नहीं जा रही. तो ये जो डायनामिक्स इंडस्ट्री के दिखा रहे हैं ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. देन कमिंग बैक टू अली सिकंदर्स कैरेक्टर, वो अगेन जब फरहाद उसके पास गया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो फरहाद से इतने अच्छे से बात करेगा. ये क्या हो गया, उसने फरहाद को बिल्कुल चिल किया, फिर फरहाद की बिहाफ पे जाके मास्टर साहब को भी समझाया और धमकी दी ऑलमोस्ट तो वो कैरेक्टर ना बड़े मज़े का, लाइक आई फील ही इज़ दिस गाय हु नीड्स टू डू हिज जॉब. उसको अपना काम करना है. अब उस काम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. उसने धमकी देनी है मास्टर साहब को, उनको भी धमकी दे देगा. फरहाद को धमकी देनी है, फरहाद को धमकी दे देगा. तो वो जो ग्रेनेस है कैरेक्टर की वो मेंटेन करें और मतलब मुझे मज़ा आता है उनका कैरेक्टर देखे. तुम्हें मज़ा आ रहा है? I love Ali Sikandar's character. I think he's amazing, and I think you need to call him for an interview because he's so much fun. अच्छा देखो, it's very rational. जब वो मास्टर सैफुद्दीन को बुलाया, there's a power struggle over there, ठीक है, in the film studio. तो सैफुद्दीन को भी गुस्सा आया कि अच्छा अब ये दिन आ गया कि ये मुझे बुला रहे हैं. बट ही वेंट देयर. अच्छा उसने पूरी बात नहीं बताई वहां, उसने ये नहीं बताया कि तुम्हारा भतीजा भांजा आया था मेरे पास मुझसे बात करने के लिए. आधी बात छोड़ दी, लेकिन कह दिया कि देखो तुम अपने करीब देखो क्या हो रहा है, तुम फरहाद के पीछे जा रहे हो. सो ही लेफ्ट अ फ्यू थिंग्स एंड देन ही टोल्ड देम लेटर. सो ही इज ऑल्सो हिज माइंड गेम्स एंड हिज वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल इज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. नॉट ओनली दैट शाजिया, जब शीरी उसे आके बोलती है कि वो जरा आप देख लीजिएगा फरहाद की बहन को हुआ, तो ही नोज़ कि ये फिल्म की हीरोइन होने वाली है, ये कुछ होगी कल, तो वो उसका कहता है करा देंगे, मैं आपको रिपोर्ट भी कर दूंगा. सो हाउ क्लियर हिज विजन इज़ मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा. कमिंग बैक टू मास्टर साहब का जो है, तो नहीं उन्होंने गए और जाके फरहाद को थप्पड़ मारा. अब डैनी यहाँ खड़ा हुआ आपके सामने आपकी बेटी से बदतमीज़ी कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट बातें कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया. तो आर दे ट्राइंग टू शो दैट वो फरहाद उसके नीचे है, वो उसको कम ज़्यादा समझते हैं इसलिए उस पर वो करें, लेकिन डैनी उनसे बहुत ऊपर है तो उसमें हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले सकें. That's exactly what they were showing, and I was also getting frustrated, but I thought कि मास्टर साहब यहाँ से आ रहे हैं क्योंकि मास्टर साहब को पता है कि इंडस्ट्री के अंदर वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी चू नहीं निकलती, और फरहाद को तो वो बिल्कुल ही स्कम ऑफ द अर्थ समझते हैं. सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट, एंड आई रियली लाइक्ड इट कि शीरी ने उसके एक लगाया सही तरह जितनी वो बदतमीजी है. मुझे मास्टर साहब पे गुस्सा भी आ रहा था कि इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके कि यहाँ तो आप फरहाद के पीछे पड़े. अच्छा अनदर इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि देखो अब ये वो जमाने पीरियड की बात लेकर आते हैं कि उसने उसकी बहन के सामने उनको थप्पड़ लगाया. दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. आजकल के ड्रामों में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बट इन दैट एरा कि आप किसी की बहन के सामने उसको एक लगाएं वाज अ बिग डील. तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने बार बार ये कहा. फरहाद ने भी जाके यही शिकायत करी. अच्छा मुझे बस ये था कि जो शीरी ने थप्पड़ मारा ना, मुझे वो थप्पड़ नहीं, लाइक आई कुडंट फील दैट थप्पड़, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक कि तुमने उसको आगे इतना बढ़ने क्यों दिया, तुम्हारे बाप ने क्यों बढ़ने दिया, इसको निकालो घर से क्यों नहीं निकाला. एंड शाजिया बात तो वही आ जाती है ना हमारी, वही जो हमारे इतने अरसे का आर्ग्यूमेंट है कि क्या शीरी को उसको मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद उसने कहा अब तो पहले तो मैं इसे पता नहीं किस लिए करा था, अब तो तुम मेरी जिद बन गई हो. तो वो थप्पड़ ने भी उसमें रोल प्ले किया और सारी चीज़ें. ऑल्दो आई डिड लाइक द वे शीरी ने बड़ी कामलेस, बड़ी रिस्पेक्टफुली और बड़े ग्रेस के साथ उनको चीज़ों से मना किया, उनको बार बार समझाया नहीं. उसके बाद आई डोंट नो, इट्स जस्ट क्वेश्चन मुझे आ जाता है कि क्या रिस्पेक्टफुली थप्पड़ मारा था. नहीं, थप्पड़ तो रिस्पेक्टफुली नहीं मारा था, थप्पड़ मारने की जरूरत थी. नो माई थिंग इज थप्पड़ मारने की जरूरत थी क्या, बोलती घर से निकल जाए. हाँ कर्स, लेकिन then he mentioned the थप्पड़ later, which comes to what you are saying कि थप्पड़ की वजह से he has fallen in love. वो है भी तो twisted character ना. उसने भट्टी को यही कहा कि अब जो उसने क्योंकि मुझे मार दिया या इस तरह कुछ कहा कि ना, भट्टी को नहीं, उसको अहमद को ये कहा कि now I'm in love with her, now I and he is in love with her now. नहीं वो लेकिन शीरी को धमकी थप्पड़ के बाद देता है ना, शीरी को तो शीरी को बता के गया है कि तुम मेरी
कि तुम मेरी जिद बन गई हो अब, एंड दैट इज आफ्टर द थप्पड़, बिकॉज इज लाइक ओके, बट तो इट्स ईगो है उसकी कि तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। हाँ, ये बात मुझे समझ आती है कि वो थप्पड़ की बात को उछालना चाह रहे हैं और वो सब करना चाह रहे हैं, इसलिए थप्पड़ आया था। बट बात हमारी वहीं आ जाती है कि क्या लड़की को जवाब में थप्पड़ मारना या फिजिकल अब्यूज़ पे उतरना चाहिए, अब्यूज़ नहीं मतलब फिजिकल रिएक्शन पे उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि वेल इट वो कैन तो हैव वो तो कॉन्सिक्वेंसेस। किसी को भी नहीं उतरना चाहिए ना। अगर बाप अपना रोल प्ले कर देते उस वक्त और ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती तो शीरी को नहीं करना पड़ता। बट ये थप्पड़ होना चाहिए था नहीं यहाँ। आई थिंक आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्टिफाइड बट इट सीम्स टू बी मोर एक्सप्लेनेबल देन इन अदर सीन्स इन अदर ड्रामास। अच्छा, आई जस्ट डिडंट फील द थप्पड़ दैट मच, आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज नॉट वेल प्लेस्ड। मुझे नहीं लाइक मुझे कोई होता है ना थप्पड़ कभी आप लगाएं तो आपको इतना गुस्सा आ गया होता है कि आप कहते हैं हाँ ये सही कह रहे हैं। भाई तो वो सुल्तान ये और चीज़ उसके बीच में जो कह रहा था ना कि आपको वो या तो वो पसंद आ गई हैं आप सुल्तान साहब को, इस तरह की उसने कोई बात बहुत गिरी हुई बात करी थी। तो बस आप बोल दें घर से बाहर निकल जाओ, उठ के चली जाओ, क्यों सुन रही हो भाई बैठी हुई। तो बस मुझे सिर्फ ये चीज़ थी, बट दैट्स ओके। सो आई जस्ट विश के शीरें फरहान थोड़ा सा पेस पिक कर ले, पक कह रही हूँ, पिक कर ले और हमें स्टोरी आगे बढ़ते हुए नजर आए, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो कि माँ साहब का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें फरहाद के हीरो बनने का पता चलेगा। ओके, एंड दे आल्सो मेंशन्ड मूवी का नाम ना छुड़ा सकोगे दामन, व्हिच इज अ वेरी मेमोरेबल सॉन्ग जिसमें आई थिंक सबीहा को पिक्चराइज किया है, नूरजहां ने गाया है ये गाना। एंड एक मूवी भी है 1975 में, अभी देख रही थी बिल्कुल ड्रामा कब से पहले, विच हैड साइका, रंगीला एंड असलम एंड मुनव्वर ज़रीफ इन इट एंड नन्ना। तो यस, अगर आपको कहीं मिले तो आप जाके देख लें। आई डोंट नो द स्टोरी इज द सेम। ठीक है, सही है, मुझे भी नहीं पता, ये सारी इन्फॉर्मेशन शाजिया लेकर आती है हमारे लिए, बड़े मज़े की। गूगल ने मुझे नहीं बताया है पता। मुझे, लेकिन अब मैं पूछ भी सकती हूँ थोड़ा सा डायरेक्टर से, आप बता दें। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, वी कैन रैप अप। दैट्स ऑल। चलें जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज।